या सिर्फ फीट में या तो सिर्फ नीज में? सॉरी, आपके पूरे पाँव में दर्द होता है, पूरे लेग में दर्द होता है या सिर्फ फीट में या तो घुटनों में? सिर्फ फीट में, लेग्स में नहीं है। ओके फीट में दर्द होता है। ओके, आप सुनिए टेलीविजन पे मैं बताता हूँ कि क्या कारण है। मैंने अभी अभी एक लेडी को बताया, ये कैल्कुलिस पर हो सकता है। बेसिकली ये लेडीज़ में ज़्यादा होता है। क्या होता है कि जब आप रात को सोते हैं तो पैरों की तरफ यानी फीट की तरफ सर्कुलेशन काफ़ी कम हो जाती है और वहाँ पे एक मसल जो होता है वो फेसाइटिस बोलते हैं, पामर फेसाइटिस, वो हो सकता है। जो मसल वो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाता है क्योंकि वहाँ पर सर्कुलेशन नहीं पहुँच पाती। अगर आपका वेट ज़्यादा है तो वेट कम करें क्योंकि वो सोल की तरफ बहुत ही ज़्यादा प्रेशर देता है, जिसके कारण वो मसल्स बहुत ज़्यादा टाइट या तो टेंशन हो जाती है उस मसल में और वो पेन करता है। अगर कैल्कुलिस पर है तो उसका एक्सरे निकलवाएं तो पता चलेगा कि ये डेफिनेटली वहाँ पे कोई बोन ग्रोथ हो रही है कि नहीं, क्योंकि जिसके कारण आप जैसे ही पैर ज़मीन पर रखेगी ऐसे ही आपको बहुत ही ज़्यादा शूटिंग पेन होगी। तो ये दो मेन रीजंस हैं। उसमें मैंने अभी अभी बताया कि एक तो एप्सम सॉल्ट में आप पैर को रखें, गर्म पानी के अंदर एप्सम सॉल्ट डाल के, और दवाइयों में मैंने बताया था योगराज गूगल, सिहनाथ गूगल और पुनर्नवा। ये तीनों चीज़ को आप साथ में लें, सुबह शाम एक एक चम्मच। पाउडर अगर है तो, अगर टैबलेट है तो एक एक टैबलेट लें। इसके कारण पैरों में सर्कुलेशन बढ़ेगी और नीचे की तरफ जो कैल्कुलिस पर या तो वायु के कारण अगर कोई पेन हो रही है, लैक्टिक एसिड अगर मसल्स में जमा हो रही है तो सारी चीज़ों में फ़ायदा होगा। थैंक यू। थैंक यू। तो अभी डॉक्टर रोहन हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। मैं अवतार सिंह बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए प्लीज। अच्छा, मेरे को सिंगल हुए हैं। क्या हुआ? श्रृंगल। अच्छा, सिंगल। हाँ मतलब वो आप हिंदी में बोलते हैं कि नहीं? हाँ श्रृंगल मालूम है मुझे। हाँ क्या? हाँ 4 वीक हो गया। अच्छा बाहर से जो है ना, जो बाहर दाने निकले थे वो ठीक हो गया। ओके। अभी अंदर ऐसा है, दर्द होती है बैक में और मेरी चेस्ट में। ओके, इसका कोई उपाय है? हाँ बिल्कुल, आप सुनिए टेलीविजन पे मैं बताता हूँ। श्रिंगल्स जो है वो लो इम्यूनिटी के कारण होते हैं और लो इम्यूनिटी का कारण होता है आपकी बॉडी में अगर लिवर आपका स्लगिश हो गया है तो वो बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली श्रिंगल्स के चले जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा पेन करता है। तो आपको मेक श्योर करना है कि आपकी जो लिम्फ नोड्स हैं जो इम्यूनिटी को सपोर्ट करती है वो लिम्फ नोड्स को पावरफुल किया जाए और उसके अंदर लिवर को पावरफुल करना बहुत ज़रूरी है। उसमें मैं 3 चीज़ें बताता हूँ, आप लिख लीजिए। लिवर को पावरफुल करने के लिए और श्रिंगल्स के लिए मंजिस्टा पाउडर को आंवला के साथ मिलाकर, क्योंकि आंवला रसायन है, आंवला पाउडर के साथ मंजिस्टा पाउडर को मिलाकर सुबह शाम गर्म पानी के साथ एक एक चम्मच खाएं। दूसरी बात, जब आप लिवर को टॉनिक दे रहे हैं तो जो टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में उसको निकालना भी बहुत ज़रूरी है। तो उसके लिए आप हर्डे पाउडर या तो हर्ड पाउडर जो कहते हैं वो रात को 1 चम्मच गर्म पानी के साथ लें, उसके कारण दर्द में काफ़ी फायदा होगा। और तीसरी बात, योगराज गूगल और उसके साथ थोड़ा सा हनी यानी कि शहद, ये दोनों मिलाकर अगर दोपहर के टाइम पे लंच के बाद अगर लिया जाए तो श्रिंगल्स में जो इम्यून सिस्टम है वो बूस्ट अप होगी और आपकी बॉडी एक जो लैक्टिक एसिड जमा होती है क्योंकि ये लिम्फ्स के कारण होता है तो वो उसमें काफ़ी सपोर्ट मिलेगा आपको। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर रोहन, आज हम एस्थमा के बारे में बात कर रहे थे बच्चों में, तो आप हमें बताएं कि बच्चे के लाइफस्टाइल में हम कौन सी चेंजेस लेकर आ सकते हैं कि जिससे उनको एस्थमा की कंडीशन में हेल्प हो। देखिए, सबसे बड़ी बात मैंने पहले भी बताया था कि उसके रूट कॉज को जानना जरूरी जी। अगर आपको पता चल गया कि ये एलर्जिक अस्थमा है तो आप मेक श्योर करें कि वो फूड या तो वो एनवायरमेंटल जो एलर्जीज हैं उसमें जैसे कि ग्रास से होना या पोलन से होना तो उसको उससे प्रोटेक्ट करने की कोशिश करें। अगर आपको पता है कि मिल्क प्रोडक्ट से या तो एग से या तो एसिडिक फूड से या तो सिट्रस फूड से या नट से उसको ये अस्थमा का अटैक होता है तो वो चीज़ों से उसको दूर रखें। जी, तो इसके बारे में और भी बात करेंगे मगर अभी चलते हैं कॉलर के पास। हेलो। हेलो। हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। जी हाँ जी। हाँ बोलिए। मुझे इसके बारे में पूछना था। मुझे डॉक्टर ने बोला कि आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस है, तो मेरी नी में बॉडी में कहीं भी पेन शुरू होती है, स्वेलिंग हो जाती है, स्टिफनेस हो जाती है। ओके। और बहुत दिन तक पेन रहते हैं, फिर मैं क्रीम वगैरह लगाता हूँ तो ठीक होती है। मैं नॉन स्टीरॉयड टैबलेट ले रहा हूँ कंटिन्यू, तो वो उसके लिए मुझे स्टमक का भी साथ प्रॉब्लम हो जाता है उसके साथ। हाँ, तो मैं इसके बारे में पूछना था। अच्छा, ये आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा है या रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहा है? ये ऑस्टियोआर्थराइटिस मुझे उन्होंने बोला आर्थो ऑग्लिया समथिंग लाइक दिस। ओके,
सुनिए टेलीविजन पर मैं बताता हूँ ऑस्टियोआर्थराइटिस जो कंडीशन है, मैंने उसके ऊपर एक पूरा एपिसोड किया था। मैंने बताया था कि ऑस्टियोआर्थराइटिक कंडीशन में जो बोन्स के बीच में साइनोवियल कैप्सूल्स होती हैं, जो चिकनाहट होती है, जो लुब्रिकेशन कैप्सूल्स होती हैं, वो खत्म हो जाती है या तो ड्राई हो जाती है, जिसके कारण जो बोन्स हैं वो अपने करीब आकर एक दूसरे के साथ फ्रिक्शन करते हैं और उसके कारण वहाँ पे सूजन, वो स्पेसिफिक जॉइंट्स पर सूजन हो जाती है। वो किसी भी जॉइंट्स में हो सकता है, बैक, नेक, शोल्डर, एंकल, रिस्ट, नीज, एनीवेयर। तो उसमें सबसे पहले आप ध्यान रखें कि आप बॉडी को कॉन्स्टेंटली ऑलिएट करते रहें। बाहर से भी आप उसको सेसमी ऑयल से या मस्टर्ड ऑयल से या सेसमी ऑयल के अंदर लहसुन को डालकर उससे आप उसकी मालिश करते रहें, हल्के हाथों से जॉइंट्स पर लगाते रहें, जिसके कारण वो ऑलिएट होता रहे। और आयुर्वेद के अंदर योगराज गूगल या तो सिर्फ सादा गूगल, वो आप गर्म पानी के साथ सुबह शाम लें, जिसके कारण आर्थराइटिक कंडीशन में काफ़ी फायदा होगा, क्योंकि जो गूगल है वो इन्फ्लेमेशन को कम करता है। और तीसरी चीज़ है शल्लकी, उसकी कैप्सूल सुबह शाम एक एक लें, जिसको बॉस्वेलिया कहते हैं। बॉस्वेलिया की कैप्सूल अगर एक एक सुबह शाम ली जाए तो सर्कुलेशन जॉइंट्स में बढ़ाती है और पेन कम करेगी। थैंक यू। ठीक, तो डॉक्टर रोहन अभी हमारे पास एक और कॉलर है, उनसे बात करते हैं। हेलो। हेलो जी। हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। जी हाँ, बोलिए। पूछना था वाइफ के लिए। बोलिए प्लीज, बोलिए। बोलिए। अच्छा, मेरी वाइफ को ऐसा है, उसको एक तो उम्र है 63 और डायबिटिक है। तो उसको जो थायराइड है जो अंडर एक्टिव है और उसको विटामिन B12 की है डेफिशिएंसी है। हाँ। और ये थोड़ी सी प्रॉब्लम है उसको। तो इसका कोई आयुर्वेदिक में कोई इलाज है? देखिए, मैं कई बार कह चुका हूँ टेलीविज़न पर कि ये इट्स अ कॉम्प्लिकेशंस, डायबिटीज़ होना, थायराइड, अंडर एक्टिव थायराइड होना, B12 की डेफिशिएंसी होना, ये बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं। आई डोंट लाइक टू कमेंट ऑन दिस। आई थिंक कि आप मुझे मिलें आपकी बीवी के साथ, मैं डेफिनेटली आपकी हेल्प करूँगा। आयुर्वेद में सभी चीज़ों के लिए इलाज है, अगर चीज़ों को प्रॉपरली फॉलो किया जाए, डाइट को, हर्ब्स को या लाइफस्टाइल को, जो मैं आपको बताऊँगा, तो वो डेफिनेटली आपकी बीवी को हेल्प करेंगी। मैंने कई पुराने डायबिटिक पेशेंट्स को डायबिटीज़ की दवाइयाँ बंद करवाई हैं, ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बंद करवाई हैं। इट्स ऑल डिपेंड्स कि आपकी बीवी कैसे चीज़ों को फॉलो करती हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि चीज़ों को क्रॉनिक होने से पहले ही अगर उसका इलाज कर दिया जाए आयुर्वेद में, तो वो आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा करेगा। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर रोहन, आपसे बात कर बहुत ही अच्छा लग रहा है। सब जो हमारे दर्शक हैं उनको बहुत ज़्यादा जानकारी मिल रही है। तो अभी सब जो भी हमारे व्यूवर्स हैं सबको याद दिला दूं कि शो के लास्ट सेगमेंट में, जो आज का शो का लास्ट सेगमेंट होगा, उसमें डॉक्टर रोहन आपको हेल्थ टिप्स भी देंगे, खास करके अस्थमा के बारे में, बच्चों में जो अस्थमा है उसके बारे में। और डॉक्टर रोहन के फीडबैक नंबर भी स्क्रीन के ऊपर आएंगे, तो अपना पेन पेपर रेडी रखना या फिर शो रिकॉर्ड कर लेना। हम आपसे मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। This summer with Leica Mobile, receive calls from 0p per minute when you're traveling to Europe, discovering the Taj Mahal in India, enjoying a Turkish delight in Turkey, or visiting your loved ones in Pakistan. Connection charge of 7p for each roaming call applies. Calls charged at 7p per minute after the first hour. Offer only applies to UK Leica Mobile customers using their UK Leica Mobile SIMs abroad. To get your free SIM and for more information, please visit leicamobile.co.uk. Leica Mobile. Call the world for less. SR Entertainment presents the Sufi legend Hans Raj Hans live in concert on the 29th of July 2012 at the Hammersmith Apollo, London. For tickets, contact ticketmaster.co.uk and chilitickets.com. Contact 07949 382 985 and 07894 500 927 for further information. Throughout the ages, herbal remedies have been used for health and beauty. Here at Nitas Herbal, we use a vast array of natural methods to nurture and protect the well-being of your hair. Nitas Herbal International, your one-stop hair care center for all your hair problems. Call us now for a free consultation at 020-8446-7020.
साईराम सेंटर, हस्तरेखा, नाम राशि, धन वृद्धि पूजा, नौकरी व्यापार वृद्धि पूजा, काल सर्प दोषक, आरोग्य, संतान प्राप्ति, मंगल दोष या कोई भी प्रकार के कष्ट या समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। पंडित सागरनाथ, नंबर 45 वुडग्रेंज रोड, फॉरेस्ट गेट, लंदन, E78BA। टेलीफोन नंबर 0208 534 9427। जी बोली जयकारा जयकारा शेरों वाली का, उच्ची बोली जयकारा जयकारा शेरों वाली का, जो बोले वो प्यारा जयकारा शेरों वाली का। माँ करुणा की दाती है, कष्ट क्लेश मिटाती है। माँ करुणा की दाती है, कष्ट क्लेश मिटाती है। बन जा माँ का प्यारा। Do you run your own business? Are you spending too much on your telecoms provider, utilities or your bank? Since we began over 10 years ago, Business Services has been the small business specialist. We now supply over 130,000 small businesses with fixed lines, business broadband, business mobile, PDQ machines and energy. Switching to XLN could save your business thousands of pounds every year. So call now and start saving on 0800 652 8050. नमस्कार, वेलकम टू आयुर्वेदा हेल्थ फॉर ऑल। आज मेरे साथ है आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर रोहन नागर, जिनसे हम काफ़ी देर से बात कर रहे हैं और अभी हमारे पास एक कॉलर भी जुड़ गया है, तो उनसे भी बात करते हैं, उनसे मिलते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी। तो डॉक्टर रोहन, आप हमारे कॉलर से भी बात कर रहे हैं, मगर हम सब व्यूअर्स को मैं ये भी याद दिला दूं कि अगर आपको डॉक्टर रोहन से ऑफ एयर बात करनी है तो आज रात 9 बजे तक के आपकी कॉल्स लेंगे इसी नंबर पर जो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। और थोड़ी देर में डॉक्टर रोहन का जो फीडबैक नंबर है वो भी आएगा, तो सातों दिन आप उस नंबर पर डॉक्टर रोहन से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। और अगर आपके पास ग्रुप है 15+ लोगों का और आप चाहते हैं कि डॉक्टर रोहन आपके शहर में आए, आपकी टाउन या सिटी में आए, आपसे आकर मिले, तो वो भी अरेंजमेंट हो सकती है। आप डॉक्टर रोहन से डायरेक्टली बात कर लें तो वो आपसे मिल भी सकते हैं। तो डॉक्टर रोहन, बच्चों में जो एस्थमा है बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, काफ़ी सीवियर, बहुत जल्दी हो जाती है, तो इसके बारे में काफ़ी पेरेंट्स को आपको आकर मिलना भी होगा। तो जो रिपोर्ट्स आपने बताई थी वो अपने साथ लेकर आएंगे, तो बेस्ट चीज़ यही रहेगी कि अगर आपसे मिले। तो हमारे पास कॉलर भी है, तो अभी उनसे बात करते हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, मैं क्वेश्चन पूछना था कि मेरे फेस से ना ब्लैक पैचेस स्टार्टिंग फ्रॉम द थोड़ी तो ना शुरू हो रहे हैं, और आई डोंट नो व्हाट टू डू विद दैट। जी अच्छा, मैं बताता हूँ, आप सुनिए टेलीविजन पे। आप बेसिकली जो ब्लैक पैचेस आपके फेस पर हो रहे हैं वो हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं उसको। उसके 2 रीजंस मैंने पहले भी बताए थे। अगर आप टूवर्ड्स मेनोपॉज जा रही हैं तो आपकी बॉडी के अंदर हाई एस्ट्रोजन के कारण ये हो सकता है, और या तो फिर आप कोई हाई एमोनिया वाली केमिकल वाली कोई हेयर डाई यूज़ कर रही है तो उसके कारण भी ब्लैक पैचेस ऑन द स्किन हो सकते हैं, जो फेशियल स्किन को परमानेंटली डैमेज भी कर सकते हैं। तो बी वेरी केयरफुल। अगर आपको ये पैचेस आना शुरू हो गए हैं तो आप ऐसी कोई प्रोडक्ट्स यूज़ ना करें। दूसरा जो रीज़न मैंने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो हाइपर पिगमेंटेशन होता है, उसके अंदर मैंने 2 चीज़ बताई थी। एक तो मैंने बताया था कि आप हल्दी, मंजिस्टा और हनी, उसमें थोड़ा सा ग्लिसरीन या तो नींबू डाल के वो आप फेस पर लगाएं, जिसके कारण जो हाइपर पिगमेंटेशन है उसके इंटरनली जो सेल्स हैं वो स्टिमुलेट होकर वहाँ पे सर्कुलेशन बढ़ेगी, तो मेलानिन जो जमा हो रहा है वो नहीं होगा। और दूसरा मैंने बताया था कि लिवर क्लेंजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लिवर जो है वो हार्मोनल कंट्रोल करता है। थायराइड और पिट्यूटरी के हार्मोन्स को ब्लड में कैसे मिक्स करना है वो सब लिवर डिसाइड करता है, तो वो लिवर क्लेंजिंग करें आप। तो लिवर क्लेंजिंग के लिए आयुर्वेद में बताया गया है कि मंजिस्टा पाउडर को आप पानी के साथ, गर्म पानी के साथ ले भी सकती हैं इंटरनली, जो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। और आंवला, हल्दी सुबह सुबह खाली पेट अगर लिया जाए तो वो भी ब्लड में जाके मिक्स होकर ब्लड प्योरीफाई कर सकता है। थैंक यू। थैंक यू। तो डॉक्टर रोहन, हम आपसे बात कर रहे थे अस्थमा के बारे में कि बच्चों में अस्थमा होता है, तो इनके लाइफस्टाइल में अपने कुछ चेंजेस के बारे में आप हमें बता रहे थे। मैंने ये बताया था कि जो सबसे पहले जो ट्रिगर है अस्थमा के, जो ट्रिगर करते हैं अस्थमा को, वो चीज़ों से उसको दूर रखा जाए।
वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो फूड जो प्रॉब्लम कर रहे हैं या तो वो एनवायरनमेंट जो प्रॉब्लम कर रहे हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा होता है कि हाई पॉल्यूशन के कारण भी अस्थमा ट्रिगर होता है, घर के अंदर कोई स्मोक कर रहा है कॉन्स्टेंट, तो उससे भी कई बार अस्थमा ट्रिगर होता है। तो अगर पेरेंट्स में से कोई स्मोकिंग कर रहा है तो वो ध्यान रखें कि बच्चों के आसपास वो स्मोकिंग ना करें, क्योंकि वो काफ़ी डेंजरस हो सकता है लंग्स के लिए, क्योंकि ऐसे भी उनकी लंग्स में काफ़ी कम ऑक्सीजन जा रही है और स्मोकिंग से वो काफ़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है। दूसरी बात मैंने जो कहना चाहूँगा कि ओवर एक्सर्शन, बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करवाना, या अगर बच्चा बहुत ही फिजिकली बहुत ही ज़्यादा एक्टिव है तो आप मेक श्योर करें, जैसे मैंने बताया कि मदर्स को, कि वो प्रॉपर नरिशमेंट बच्चों को दें, खाना दें। मेक श्योर करें कि जितनी एनर्जी वो वेस्ट कर रहा है या तो यूज़ कर रहा है उसके सामने डबल कैलोरीज या तो एनर्जीज उसके बॉडी में जानी चाहिए, क्योंकि फिर वो आगे जाके नुकसान ना करे। हमको ये चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करना है। अगर इम्यूनिटी काफ़ी कम रही उनकी, अगर इम्यूनिटी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही, अगर इम्यूनिटी सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करती है अस्थमा में, इम्यूनिटी को बूस्ट नहीं किया तो बच्चा आगे जाके बहुत ही ज़्यादा क्रॉनिक या तो जिंदगी भर के अस्थमा का पेशेंट हो सकता है, तो उससे और प्रॉब्लम्स भी लग सकती हैं। दैट्स राइट। अच्छा, तो इसके बारे में और भी बात करेंगे। अभी चलते कॉलर के पास। हेलो जी। हाँ जी, आपको डॉक्टर रोहन से क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, बोलिए प्लीज। मैं पूछना थी सर कि बवासीर का भी कोई इलाज करते हैं? तो बवासीर का हाँ बिल्कुल करते हैं। आपको कितने सालों से हैं? उसको मेरी 4 years हो गए, 4-5 years। 4-5 years। हाँ जी। अच्छा, आप